हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक कंसेप्ट सीरीज। और आज हमारा एपिसोड 21 है, एपिसोड 21। और आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएच। ठीक है, पीपीएच आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज पीपीएच। तो पीपीएच का मतलब है पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन इसकी रहेगी any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of baby up to end of puerperium जो कि 42 डेज और 6 वीक्स का रहता है। तो पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है? ब्लीडिंग होना कहाँ से? जेनिटल ट्रैक्ट से फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, बर्थ ऑफ बेबी जब होगा उसके बाद जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना कब तक? अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी अप टू द 6 वीक्स। इसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है जो WHO ने दी है, दैट इज अगर हम WHO के बेसिस पे देखेंगे तो जो ब्लड लॉस रहेगा, ठीक है, जो ब्लड लॉस रहेगा दैट इज अगर वेजाइनल डिलीवरी है, ठीक है, NVD है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, अगर उसमें ग्रेटर और इक्वल टू 500 ml ब्लड लॉस होगा तो हम PPH कहेंगे। या अगर सिजेरियन है, ठीक है, अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो ग्रेटर और इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर अगर ब्लड लॉस होगा या उससे ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन में, देन हम कहेंगे PPH। उसके बाद अगर सिजेरियन सेक्शन है, उसके बाद सिजेरियन सेक्शन के साथ हमने यूटेरस को रिमूव किया है, दैट इज हिस्टेरेक्टोमी की है, तो उसमें ग्रेटर देन 2 लीटर अगर ब्लड लॉस रहेगा तो उसको हम कहते हैं PPH। ठीक है, ये तो रही WHO की बात। उसके बाद जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी है उनके हिसाब से अगर हम ब्लड लॉस देखेंगे तो ग्रेटर और इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर या उससे ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होगा आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम तो उसको हम कहते हैं PPH अकॉर्डिंग टू द ACOG। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इनकी अनदर डेफिनेशन, दैट इज एनी अमाउंट ऑफ ब्लीड, ठीक है, ब्लीडिंग की अमाउंट कितनी भी हो लेकिन विद सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन और शॉक। ठीक है, एक तो ब्लड लॉस होगा चाहे 500 ml हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन उसके साथ अगर सिम्टम्स ऑफ शॉक प्रेजेंट है देन हम उसको कहेंगे इट इज द PPH। ठीक है, नाउ ग्रेड्स ऑफ PPH। अगर हम ग्रेड्स ऑफ PPH देखेंगे, ग्रेड्स ऑफ PPH, तो ग्रेड्स में जो रहेगा दैट इज द माइनर, ठीक है, माइनर PPH, दैट इज माइनर PPH एंड अनदर इज द मेजर PPH। माइनर PPH जो रहेगा उसमें जो ब्लड लॉस रहेगा दैट इज लेस देन 1000 ml, ठीक है, मेजर PPH में रहेगा ग्रेटर देन 1000 ml। अब इसकी 2 कैटेगरीज रहेंगी मेजर PPH की। तो मेजर PPH हमारा रहेगा दैट इज मॉडरेट एंड रहेगा सीवियर। तो मॉडरेट में जो ब्लड लॉस होगा दैट इज ग्रेटर देन 1000 ml, ठीक है, लेकिन जो सीवियर है उसमें रहेगा ग्रेटर देन 2000 ml। ठीक है, ये रहे ग्रेड्स ऑफ PPH। ठीक है,
another है that is the types of PPH according to time, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। PPH के हमारे पास दो टाइप्स है। फर्स्ट इज द प्राइमरी PPH, फर्स्ट इज द प्राइमरी PPH एंड अनदर इज सेकेंडरी PPH, ठीक है। प्राइमरी PPH का मतलब है, प्राइमरी PPH का मतलब है फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टू 24 आवर्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी PPH। डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके 24 आवर्स तक जो PPH रहता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी PPH। अब प्राइमरी PPH के भी टू टाइप्स हैं, प्राइमरी PPH के भी टू टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज द थर्ड स्टेज PPH, फर्स्ट इज द थर्ड stage PPH and another is the true PPH। जो थर्ड स्टेज PPH है, जो थर्ड स्टेज PPH है वो डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, वो डिलीवरी ऑफ बेबी टू बिफोर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उस टाइम से लेके अप टू दी जब प्लेसेंटा डिलीवर होगा, बिफोर प्लेसेंटा एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जो PPH रहेगा उसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज पोस्टपार्टम हेमरेज। अनदर इज द ट्रू PPH। ट्रू PPH जो है इसमें हम अगर कहेंगे आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्शन टू 24 आवर्स तक जो PPH रहेगा उसको हम बोलते हैं इट इज द ट्रू PPH। तो प्राइमरी PPH के दो टाइप्स हैं, थर्ड स्टेज PPH एंड ट्रू PPH। प्राइमरी PPH क्या है? फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टू 24 आवर्स तक। अब 24 आवर्स तक भी हमारे दो PPH आते हैं। फर्स्ट इज द थर्ड स्टेज PPH एंड अनदर इज द ट्रू PPH। थर्ड स्टेज PPH इज डिलीवरी ऑफ बेबी टू बिफोर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। बेबी की डिलीवरी जब होगी, बेबी की डिलीवरी से लेके बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा जो PPH रहेगा उसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज PPH। अब ट्रू PPH क्या है? आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी टू 24 आवर्स, ठीक है, ये रहेगा ट्रू PPH। तो ये दोनों किस में आते हैं? प्राइमरी PPH में। अब नेक्स्ट है दैट इज द सेकेंडरी PPH। Another is the secondary PPH। सेकेंडरी PPH, तो सेकेंडरी PPH में ग्रेटर देन 24 आवर्स टू 6 वीक। अगर ब्लड लॉस होगा ग्रेटर देन 24 आवर्स टू 6 वीक तक अगर ब्लड लॉस होगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी PPH और इसको हम कहते हैं प्यूपेरल हेमरेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्यूपेरल हेमरेज। अब ये हो गए टाइप्स। उसके बाद वी हैव एटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ PPH। एटियोलॉजी में सिंपली वी हैव द 4T। निमोनिक क्या है? 4T। फोर टी में जो रहेगा फर्स्ट इज द ट्यून, ठीक है। 4T में जो फर्स्ट रहेगा दैट इज द ट्यून। ट्यून का मतलब है एटोनी। अगर एटोनिक यूट्रस रहेगा तब हो सकती है क्या? PPH हो सकता है। अगर यूट्रस में ट्यून ही नहीं है तो PPH हो सकता है। और एटोनी रहता है 70% काज, ठीक है, यूट्राइन एटोनी ये रहता है 70% काज। उसके बाद नेक्स्ट T दैट इज द ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर ट्रॉमा होगा, लेसरेशन होगा, हेमाटोमा होगा, रप्चर होगा, तो यह रहता है 20%। उसके बाद नेक्स्ट T दैट इज टिश्यू।
टिश्यू का मतलब है कि रिटेन्ड पार्ट रहेगा, और ये कितना परसेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो 10%। नेक्स्ट इज द थ्रोम्बिन, नेक्स्ट इज द थ्रोम्बिन। अगर कोगुलोपैथीज होंगी तो इट रिमेन्स द 1% काज। तो ये रहता है एटियोलॉजी ऑफ द पीपीएच। उसके बाद वी हैव द रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद वी हैव रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में जो पहला है दैट इज एनीमिया, ठीक है, एनीमिया अगर होगा। नेक्स्ट इज अगर मल्टीपैरा होगी, मल्टीपैरा होगी। नेक्स्ट इज अगर मैक्रोसोमिक बेबी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा या मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, डिस्टेंडेड एब्डोमेन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये रहते हैं कुछ काजेज। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जब मदर आएगी विद द सीवियर ब्लीडिंग, तो फर्स्ट क्या होगा, फ्लूइड प्रोवाइड करना, और फ्लूइड्स के लिए वी नीड द कैनुला। तो हम जितना बड़ा हो सकते हैं उतना बड़ा हम कैनुला इंसर्ट करेंगे। तो 14 गेज का जो कैनुला है वो हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर कंडीशंस रहती है कि प्रोमिनेंट वेन्स है नहीं है, कौन सा कैनुला वहाँ पे सूटेबल रहेगा, तो वो उस हिसाब से देख लेंगे। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो रहनी चाहिए कि जो फ्लो रहेगा फ्लूइड का वो ज़्यादा रहना चाहिए। तो ज़्यादा डायमीटर की जो है नीडल हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम सैम्पलिंग के लिए ब्लड कलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे, ब्लड ग्रुप देखेंगे, ठीक है, IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, NSRL, ठीक है, IO चॉटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे जो कि ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, या मिथर्जीन करेंगे, ठीक है। अगर उससे भी नहीं था तो सिंटोमेट्रिन करेंगे, सिंटोमेट्रिन जो कि कॉम्बिनेशन है ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन, या कार्बोप्रोस्ट या मीजोप्रोस्टॉल, ठीक है। तो ये रहता है मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद वी हैव द मैकेनिकल। मैकेनिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो कि यूजुअली क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैकेनिकल में हम फर्स्ट जो नर्स करेगी दैट इज द यूटेराइन मसाज, ठीक है, यूटेराइन मसाज करेगी सो दैट यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी। उसके बाद बाई मैनुअल कंप्रेशन करेंगे, बाई मैनुअल कंप्रेशन, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होता है कंट्रोल ब्लीडिंग, देन हम क्या करेंगे, बकरी बैलून इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होता है, जितने भी हम टेक्निक्स करते हैं, चाहे हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया, चाहे हमने मसाज की, बाई मैनुअल कंप्रेशन किया, ठीक है, ट्यूब डाली जिसको संगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब कहते हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ा, तो लास्ट में जो हमारा रहता है हम सूचरिंग करते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, सूचरिंग करेंगे, वो विल डू सूचरिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बी लंच टेक्निक, ठीक है। बी लंच टेक्निक सूचरिंग किस में यूज होती है, दैट इज इन द पीपीएच। उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे इन द सर्जरी। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डू द लाइगेशन करेंगे, लाइगेशन ऑफ द आर्टरी, और डिवेस्कुलराइजेशन करेंगे, डिवेस्कुलराइजेशन करेंगे, डिवेस्कुलराइजेशन करेंगे। किस आर्टरी में करेंगे, तो यूट्राइन आर्टरी में करेंगे, ओवेरियन आर्टरी में करेंगे, या इंटरनल इलेक आर्टरी का जो एंटीरियर डिवीजन है इसमें करेंगे। अब लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें हमारी जो वर्क नहीं करती है, तो लास्ट में जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहेगा, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहेगा दैट इज द हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को ही रिमूव करना। तो दिस इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द पीपीएच, ठीक है। तो दिस वाज द डिटेल्स अबाउट द पीपीएच।